एक ऐसी एक्ट्रेस जो सिर्फ ब्यूटी क्वीन नहीं थी बल्कि पूरी इंडस्ट्री के रूल तोड़ने वाली रिबेल थी। मिस यूनिवर्स बनी, बॉलीवुड में छाई, लेकिन फिर अचानक छुप गई। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट सुष्मिता सेन, जिनकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी थी एक कहानी, इंडस्ट्री की रियलिटी, पर्सनल स्ट्रगल्स और एक माँ का जज्बा। आज हम बात करेंगे क्यों सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। 1994 में दुनिया भर में एक नाम गूंजता था, सुष्मिता सेन, पहली इंडियन मिस यूनिवर्स। एक ऐसा अंदाज, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जिसमें ना सिर्फ ब्यूटी थी बल्कि एक फियरलेस एनर्जी भी थी। जब उन्होंने स्टेज पर अपना क्राउन पहना, पूरी दुनिया ने देखा, इंडिया की बेटी ग्लोबल स्टार बन गई थी। मिस यूनिवर्स बनने के बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया, जहां उन्होंने बीवी नंबर 1, फिलहाल और मैं हूं ना जैसी फिल्म्स में अपने ग्लैमरस प्रेजेंस से सबका दिल जीत लिया। उनका स्टाइल, उनका स्वैग, उनका स्क्रीन प्रेजेंस सब कुछ मेस्मराइजिंग था। उनकी आंखों में ही ना कॉन्फिडेंस था। लेकिन उसके पीछे एक और बात छुपी थी, डैट बिहाइंड द लाइट शी वॉज नॉट जस्ट अ वुमेन हु वॉन्ट टू एक्ट, एक्चुअली शी वॉन्ट टू अचीव समथिंग समथिंग बिग। और वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जो मतलब एक सिर्फ टिपिकल रूल्स ना हो कि प्यार, मोहब्बत और रोमांस वाले रील, उनको कुछ हटके करना था। और फिर 2010 के बाद एक अजीब सी खामोशी छाई। सुष्मिता सेन स्क्रीन से गायब होने लगी। ना कोई बड़े प्रोजेक्ट, ना फिल्म हेडलाइंस। लोगों ने कहा आउट ऑफ वर्क हो गई है, एटीट्यूड की वजह से इंडस्ट्री ने निकाल दिया, लीड रोल मिलना बंद हो गया होगा। पर असली कहानी कुछ और थी। सुष्मिता ने खुद कहा कि मैं थक गई थी वही 2001 एक्सप्रेशन से, मुझे कुछ और चाहिए था, मैं दोबारा से कुछ सीखना चाहती थी। सुष्मिता एक्टिंग को दोबारा से सीखना चाहती थी। वो नए कैरेक्टर्स, नए चैलेंजेस के लिए तैयार थी, पर बॉलीवुड में ग्रोथ का स्कोप नहीं था, सिर्फ टाइपकास्ट रोल ही उसको मिल रहे थे। The reason I left films to begin with was because I was tired of doing the same 201 expression to 2010. This was all I had to do, and one good song and one good. I was looking for more. As I was getting older, I just was not happy with just that. I wanted more. I wanted to be a student again. I wanted someone to take out the time to teach me and to tell me, you suck at this job. Let me teach you how it's really done. जब दूसरी एक्ट्रेस रोमांटिक या ग्लैमरस रोल में खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रही थी, सुष्मिता ऐसे रोल ढूंढ रही थी जहां एक औरत के इमोशंस, स्ट्रेंथ और एक औरत इंडिविजुअल कैसे होती है वो दिखाया जाए। वो उन रोल्स को चूज करती थी जो वुमेन को सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, पावरफुल भी दिखाए। सुष्मिता अपनी एक्टिंग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी। हर डायलॉग, हर सीन उनके लिए एक प्लेटफॉर्म था जिससे वो दुनिया को कुछ समझा सके, इंस्पायर कर सके। ग्लैमर उनके लिए ज़रूरी था, लेकिन उस वक्त ग्लैमर के पीछे एक सॉलिड सोल थी जो चाहती थी कि ऑडियंस सिर्फ देखे ही नहीं, उनको महसूस भी करे। जब दुनिया फेम और फॉर्च्यून के पीछे भाग रही थी, तब सुष्मिता ने अपनी दुनिया बसाई। उन्होंने अडॉप्ट की अपनी बेटी रैनी, सिर्फ 24 साल की उम्र में, बिना शादी के। और फिर आई अलीसा। एक सिंगल मदर होने के बावजूद उन्होंने सोसाइटी की हर बात को इग्नोर किया, सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग माँ बनने के लिए। ये करके उन्होंने दिखा दिया कि एक पावर वुमेन सिर्फ स्क्रीन पे ही नहीं, रियल लाइफ में भी होती है। और वहीं बॉलीवुड में उनका डिसिप्लिन भी उनके खिलाफ चला गया। वो टाइम पे काम करती थी और टाइम से निकल जाती थी, सेट पे गॉसिप्स नहीं करती थी और किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनती थी। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ अपना काम करती थी और ईगो कैटर करने के लिए टाइम नहीं था मेरे पास। और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के ईगो सिस्टम को भी ना वो चुप गई थी और फिर वो थक भी गई थी। फिर आती है 2020 में सुष्मिता सेन की एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे धमाकेदार मूवी आर्या, जिसमें उन्होंने एक माँ, एक बॉसी लेडी और एक फाइटर जैसा बनकर क्रिटिक्स को भी हिला दिया। सीरीज ने अवार्ड जीते और सुष्मिता ने दिल। वहीं सुष्मिता सेन ने चाहे टोबैको या बैटिंग ऐप्स के अगेंस्ट ओपनली कुछ ना कहा हो, लेकिन उनका पूरा कैरियर और पर्सनल चॉइसेस एक साइलेंट प्रोटेस्ट के जैसे ही हैं। वो उन सेलिब्रिटीज़ में से आती है जो अपने प्रिंसिपल्स पर चलते हैं, बिना किसी एंडोर्समेंट के या प्रेशर के। सुष्मिता ने कभी भी गुटखा या बैटिंग ऐप जैसे कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं किया। उनका फोकस हमेशा सोशल कॉजेज, फिटनेस और वुमेन एम्पावरमेंट पर रहा है। और सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल लाइफ में भी उन्होंने एक बोल्ड और इंस्पायरिंग स्टैंस लिया है। जब पूरा इंडस्ट्री शादी और सेटल डाउन जैसे प्रेशर में झुकता नजर आता है, सुष्मिता ने क्लियरली कहा, आई डोंट नीड अ मैन टू कंप्लीट मी, माई डॉटर एंड आई आर कंप्लीट फैमिली। उन्होंने 2 बेटियों को अडॉप्ट किया बिना शादी के और सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स को एक एक करके तोड़ डाला।
कुछ साल पहले जब उनका नाम ललित मोदी के साथ जुड़ा और एंगेजमेंट की अफवाहें चली, तभी भी उन्होंने शादी का प्रेशर नहीं लिया और ना ही सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को ब्लाइंडली फॉलो किया। शायद यही उनका स्टाइल, बिना किसी कंट्रोवर्सी के साइलेंटली पावरफुल होना। और ना ही सुष्मिता सेन में जरा सा भी ना जेलसी का फैक्टर है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि उनको अंदर से पता होता है कि वो एक्टर हमसे बेटर है या वो बहुत ऊपर है, लेकिन वो दिल से कभी भी तारीफ नहीं करते। लेकिन सुष्मिता सेन हमेशा दूसरों की तारीफ करती नजर आती हैं और ग्रेसफुली हैंडल करती है कि हाँ, मैं उनसे नीचे हूँ तो हूँ, और अगर कोई मेरे से बेटर है तो वो इस चीज़ को भी ना बहुत ग्रेसफुली टेक करती हैं। आप मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं जी। आपके पास ऐश्वर्या राय जी आई, जी। प्रियंका चोपड़ा जी आई, जी। उन्होंने बड़ा कुछ हासिल किया, आपने भी बड़ा थोड़ा कम हासिल किया उनके हिसाब से। बहुत कम। इनफैक्ट प्रियंका लेकिन- चोपड़ा ने जो हमारे लिए किया है बहुत कम लोगों ने किया है। शी इज मेड अस वेरी वेरी प्राउड। बट जो आपको जो अचीवमेंट हुई है जी। वो अपनी जगह है। जी। तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? किन के क्या बारे में? आगे करना चाहती हैं? किन के बारे में? जो लड़कियां आई हैं आपके बाद मिस यूनिवर्स बन के, पहली आप बन चुकी हैं। जी, मेरे बाद लारा दत्ता बनी है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमें कोई मिस यूनिवर्स मिली नहीं अब तक, मगर मिलेगी, अब मिलेगी, क्योंकि हमारा वक्त आ गया है। एज यू कैन सी फ्रॉम ओलंपिक्स टू Yes. एवरीवेयर एल्स, वी आर गोना विन। तो यहाँ से पता चलता है कि सुष्मिता हमेशा रियल टैलेंट को अप्रिशिएट करती नजर आती हैं। और इस वीडियो से हमको पता चला कि सुष्मिता ने बॉलीवुड को नहीं छोड़ा था, उन्होंने जस्ट अपनी रिस्पेक्ट एंड पीस ऑफ माइंड को चूज किया था। जब बाकी के लोग स्पॉटलाइट के पीछे फाइट कर रहे थे, तब उन्होंने अपने लिए एक नई लाइट क्रिएट की। यही तो होती है असली फेमिनिस्ट, जो दुनिया की सुनने की बजाय अपनी सुनती है। अगर आप भी सुष्मिता जैसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो कमेंट में लिखो #RealFeminist। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह के स्पाइसी, जूसी एंड हॉट गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।